आज के टाइम पे जानवर से भी बढ़ करके इंसान हो चुके हैं, क्योंकि सिर्फ 14 साल की लड़की को 24 घंटे तक एक कमरे के अंदर बंद करके 14 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया, रेप किया उसका। और ना तो उसको कुछ खाने को दिया, ना तो उसको पानी दिया, और वो मांगती रही, वो चीखती रही, चिल्लाती रही, आप लोग ऐसा मत कीजिए, मुझे कुछ खाने पीने को दीजिए। लेकिन वो लोग हवस के पुजारी थे, हवस के भूखे थे, इस वजह से उन्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। उसके बाद उस लड़की को जब यह बात पुलिस वालों को पता चलती, पकड़ती, पुलिस वालों के हाथ में लगती, उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन उस लड़की की मृत्यु हो जाती है। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर ऐसी दरिंदगी कहाँ पे हुई थी, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आज की यह घटना महाराष्ट्र प्रदेश के पुणे शहर का है। पुणे में एक थाना लगाता है बनवारी। बनवारी क्षेत्र के इलाके की एक 14 साल की लड़की होती है और उसके माता पिता नर्सरी में नौकरी करते थे, यानी वो पेड़ पौधे की तैयारी करते थे, पेड़ पौधे को सुरक्षित रखते थे और उसे तैयार करते थे। 31 अगस्त की रात की यह बात है। करीब 10:30 बजे के आसपास एक लड़की अपने दोस्त से मिलने के लिए पुणे स्टेशन पर जाती है। वहां जाकर उस लड़के की इंतजार कर रही थी और करीब 10:30 के आसपास बज चुके, मगर उसका दोस्त नहीं आता है, जिसे जानने के बाद लड़की परेशान हो जाती है। और उसके तुरंत ही बाद एक ऑटो वाले की नजर उस लड़की पर जाती है, और जैसे ही ऑटो वाले की नजर उस लड़की पर पड़ती है तो ऑटो वाला उस लड़की से पूछता है कि आखिर तुम क्यों रो रही हो और तुम क्यों परेशान हो रही हो, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। तो उस लड़की को एक सहारा की आवश्यकता थी, तो उसे लगा वो जो व्यक्ति है की उम्र 30 साल के आसपास होती है, वह उसे अपना दोस्त मान के उसे पूरी कहानी अपने आप पर बीती बता देती कि वह अपने घर वालों से बिना बताए इस स्टेशन पर अपने दोस्त से मिलने के लिए आई है और दोस्त भी नहीं आया, इस वजह से मैं परेशान हूँ। और इतना बात सुनने के बाद ऑटो वाला भी वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद करीब 10 मिनट के बाद वह ऑटो वाला फिर से आता है और उस लड़की से कहता है कि जिसका तुम इंतजार कर रही हो वो लड़का दरअसल बाहर खड़ा हुआ है, वो शर्मा रहा है क्योंकि वह लेट हो गया था, इस वजह से वो यहाँ पर नहीं आना चाहता, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मिलाता हूँ। और वो लड़की काफी देर से रो रही थी और उसके बाद ना पीने का कुछ था, ना खाने का कुछ था। उस ड्राइवर से कहती है मुझे पानी पिला दीजिए। जब वह ड्राइवर उसको पानी देता और पानी पीने के बाद ही 10 से 5 मिनट बाद वह बेहोश हो जाती और वो लड़की जमीन पर गिरने वाली होती। इससे पहले कि वह जमीन पर गिरे, ऑटो वाला उसे पकड़ करके ऑटो पर लेटा देता और उसके बाद उसे ले जाता है जंगल की ओर। जंगल की ओर ले जाने के बाद उसका बलात्कार करता है और वह ऑटो ड्राइवर उस लड़की का कई घंटों तक उसका बलात्कार करता है। और उस लड़की को तनी सा भी होश नहीं था क्योंकि वो नशे में थी। उस पानी में वो व्यक्ति कुछ ऐसी नशीली पदार्थ मिला देता है जिसकी वजह से 2-3 घंटे तक वह नशे में थी। और उसके बाद जब वह ऑटो ड्राइवर उसके साथ मनचाहा गंदा घिनौना कृत्य कर लेता है तो उसे एक होटल में ले जाता है और उस लड़की को होटल में ले जाता है। और वहां पर ले जाने के बाद वहां पर पहुंचने से पहले ही वहां पर कुछ लड़के उस लड़की का इंतजार कर रहे। और जब वह ऑटो ड्राइवर उस लड़की को लेकर पहुंचता है तो वो लोग उस लड़की को ले जाकर के कमरे में बंद कर देते हैं। और उसके बाद वो लड़की एक एक करके उस लड़की के बदन से सारे कपड़े उतार देते, यानी कि उस लड़की अब वह लड़की निर्वस्त्र हो जाती। और अब उस लड़की को शर्म आ रहा था और उसके साथ पहले ही बहुत ही ज्यादा बलात्कार हो चुका था और धीरे धीरे करके वह होश में आ रही थी। लगभग होश में आते आते उसके साथ 12 लड़के का रेप कर चुके। और उसके बाद दिन निकल जाता है। दिन निकल आने के बाद भी वह एक एक करके लड़के साथ दिन भर उसका रेप करते हैं और यह सिलसिला लगातार चल रहा था। और इसे धीरे धीरे करके शाम हो जाती है और उस लड़की को उस कमरे में बंद करके 12 लोग उसके साथ जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध लगातार बना ही रहे थे। और वो लड़की जो है वो भूख में तड़प रही थी और वो लोग उन लोगों से कहती है कि मुझे खाना दे दो, मुझे पानी दे दे, लेकिन उसकी गुहार को कोई नहीं सुनता। और जब वह लड़की चीखती चिल्लाती थी, लेकिन वो जो आसपास के होटल की जब यह बात बाहर जाती है तो होटल का मालिक, जो होटल के वर्कर होते हैं, इस बात को न जाने पता नहीं क्यों सुन नहीं पाते या फिर वो लोग ना सुनने की ढोंग करते। और वो जो आदमी थे उस लड़की को बार बार नशीली पदार्थ की इंजेक्शन दे रहे थे जिससे वो लड़की चीखे चिल्लाए बिल्कुल भी ना, वो शांत रहे, वो आराम से इसके साथ रेप या बलात्कार करते रहे। और उसके बाद वो लड़की अपनी बचाव के लिए उन लोगों से गुहार करती है कि मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। उन्हीं 12 लोगों में से एक को दया आ जाती है और उसके बाद वह लड़का जो लड़की के ऊपर दया था वो लेकर के सीधा उस रेलवे स्टेशन पे आकर के उस लड़की को वहीं पर छोड़ देता। और उसके बाद वो 12 लोगों ने वहां से फरार हो जाते और उन लोगों ने सोचा कि उस लड़की को स्टेशन पे छोड़ देंगे तो वो लड़की वहां से चली जाएगी और किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। और वहां पर उसी रेलवे स्टेशन पे 2 सफाई कर्मी होते हैं, वो उस लड़की को देखते उसको समझ जाते हैं। उसके बाद उस लड़की को ले जाकर उसकी मदद करने के बजाय वो लोग भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, गंदा घिनौना कृत्य करते हैं, उसका बलात्कार करते हैं और उसके बाद उस लड़की को अपने पास रखते हैं।
काफी देर तक। उसके बाद उसको एक ऐसे ट्रेन पे बैठा देते हैं जो उत्तर दिशा की ओर जाती है और वो लड़की कोसों किलोमीटर का सफर करके चंडीगढ़ पहुंच जाती है। और चंडीगढ़ पहुंचने के बाद वह एक कोने में बैठी हुई थी, तभी एक सीआरपीएफ जवान का उसके ऊपर नजर जाता है। तो वो देखते ही समझ जाता है किसके साथ कुछ गलत हुआ है। उसके बाद वह उस लड़की के पास जाता है उसकी मदद करने के लिए, लेकिन वो लड़की मना कर देती है क्योंकि वो जो लड़की है वो लड़की के साथ जिन्होंने रेप किया उसमें से एक वर्दी वाला भी था। ये चीजें सोच करके वो लड़की उसके पास नहीं जाता है। तो वो जो सीआरपीएफ का जवान होता है वह तुरंत ही चाइल्ड वेलफेयर हेल्पलाइन को उसमें से एक महिला को बुला लेता है। और जब वो महिला अधिकारी आती है उसको उसके बाद उसके पूछती है तो वो लड़की को थोड़ा बहुत शांत होता है। तो उसके बाद उस लड़की से उसको खाना पानी हर चीज खिलाती है, उसे प्यार से माँ की तरह दुलारती है। और जब उसे प्यार से हर चीजें पूछती है तो वो अपने ऊपर बीती आपको बताती है उस महिला से। और उसी बगल में सीआरपीएफ जवान भी खड़ा होता है। जब यह बात सुनता है तो वो भी सुनने के बाद अचंभा हो जाता है क्योंकि 14 लोगों ने उसके साथ रेप और बलात्कार जैसी चीज को उसके ऊपर किया है, क्योंकि वो अभी सिर्फ 14 साल की वो लड़की हुई। उसके बाद उसके माता पिता को जब यह बात बताई जाती है तो उसके बाद उसे उस लड़की को तुरंत ही वहां से एक हेलीकॉप्टर के माध्यम से चंडीगढ़ मुंबई भेजा जाता है। और मुंबई भेजने के बाद उस लड़की को वहां पर एडमिट किया जाता है। उसके बाद थोड़ी बहुत भी हालत में थी। उसके बाद जो वो लड़की को जो मतलब अधिकारी को बयान दी थी उसी बेस पर उन आरोपी को पकड़ना शुरू कर देती है पुलिस वाले। वो बहुत ही सख्ती से इस चीज को जांच करना शुरू कर देते हैं। और पुलिस वाले जब जांच करना शुरू करते हैं 100 से ज्यादा कैमरे को उन्होंने चेक किया। उसके बाद जो पुणे का रेलवे स्टेशन होता है वहां पहुंचते हैं क्योंकि वो लड़की मर चुकी थी। वहां पर जाते हैं तो उन्हें एक ऑटो दिखता है, वह संदिग्ध व्यक्ति का ऑटो का नंबर प्लेट से उस व्यक्ति का नाम जानते हैं, उस व्यक्ति को पकड़ते हैं। जब वह व्यक्ति पकड़ाता है तो उस व्यक्ति के माध्यम से वो सभी 12 के 12 लोग पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने के बाद उन्हें पुलिस अपनी हिरासत में रखती है। और जब वो उस कमरे में जाते हैं और जिस तरीके से उन्होंने दरिंदगी की वो चीजें जब यह बात न्यूज और अखबारों के माध्यम से पता चलती है तो लोग भी इस बात को हैरत हो जाते हैं सुनने के बाद। और अब इस ऑटो वालों के माध्यम से वो 12 लोग तो पकड़े जा चुके थे, लेकिन वो 2 सफाई कर्मी थे वो नहीं पकड़े जाते हैं। और उसके बाद वो लोग जब पुणे स्टेशन की और बढ़िया से तत्काल से अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करते हैं तो पता चलता है वो दोनों सफाई कर्मी भी उसी स्टेशन पे रहते थे। और उसके साथ जहां उसके साथ दरिंदगी की वहां भी कैमरे लगा था। वो चीज को वीडियो देखने के कि किस तरीके से वो लोग हवस के पुजारी थे और उस लड़की के साथ एक 14 साल की लड़की के साथ दरिंदगी की है उन्होंने। और जब यह 14 के 14 लोग पकड़े जाते हैं उसके बाद इसकी मामला की जांच होती है। जांच होने के बाद पूरी तरीके से इन्हें सीधा फांसी की सजा सुनाई जाती है। और कई दिनों के बाद यह काफी चर्चे में था जब तक ये सारे 14 के 14 बंदे पकड़े नहीं गए। आखिर ये लोग सोचो 12 बंदे 24 घंटे तक उस सिर्फ 14 साल की छोटी सी बच्ची, आप समझ सकते हैं 14 बच्ची का किस तरीके से इन्होंने कैसा क्या किया। इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता, बाकी इनको फांसी की सजा हो ही गई। फिलहाल ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। यह घटना बहुत ही दर्दनाक और दुखद थी क्योंकि मुझे इस चीज को सुनने और बोलने में बहुत ही दर्द हो रहा था क्योंकि एक 14 साल की पत्नी हैवानियत आज के टाइम पे हो गई है। मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर पैसे माँ बहन भरे ठहरे किस तरीके से आ जाती है, किसके ऊपर भरोसा करे, किसके ऊपर नहीं। एक जानवर से भी बदतर हो गए आज के टाइम पे हर एक आदमी। फिलहाल के यह वीडियो इस पे ज्यादा नहीं बोलेंगे, चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।